कैसे होगा अनुराग? कहाँ मिलेगा अनुराग? बहुत महंगा सौदा है, सस्ता सौदा नहीं। कहाँ मिलेगा अनुराग? जैसे विद्वान की कृपा से विद्या मिलेगी, धनवान की कृपा से धन मिलेगा, गुणवान की कृपा से कोई गुण मिलेगा, कलाकार की कृपा से कोई कला का ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे ही भगवान के प्रेमी अनुरागी किसी भक्त का अनुग्रह हो जाए तो भगवान का अनुराग सहज प्राप्त हो जाए। इसीलिए परम भागवत से प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर लगती है, प्रेरित किए जाने पर भी नहीं लगती। अपने आप मति श्री कृष्ण में लगती होती तो कथा सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता थी, वृंदावन आने की क्या आवश्यकता थी, लीला देखने की क्या आवश्यकता थी, कथा सुनने की क्या आवश्यकता थी? क्यों समय खराब किया? और प्रेरित किए जाने से बुद्धि भगवान में लग जाती तो पहले प्रेरित करने वालों की बुद्धि तो लगे। ध्यान में आई बात? नहीं आई? भगवान में बुद्धि लगाने का ठेका जिन्होंने लिया, हमारे जैसे लोग ठेकेदार, उनकी बुद्धि पहले लगे ना भगवान में। प्रेरित करने वालों की बुद्धि भगवान में नहीं लगी है। भगवान की चर्चा करने के बाद भी, भक्त की चर्चा करने के बाद भी रुपया कौड़ी में बुद्धि लगी है, मान बढ़ाई में बुद्धि लगी है, पद प्रतिष्ठा में बुद्धि लगी है, भोगों में ऐश्वर्य में बुद्धि लगी है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी है। तब तो फिर ये हुआ कि जब प्रेरित किए जाने पर भी लगेगी नहीं और अपने आप भी लगना नहीं तो प्रयत्न ही क्यों किया जाए? फिर तो दूर हो जाओ। अपने आप तो होना नहीं है और प्रेरित किए जाने से हो नहीं रहा है, तो जो होना ही नहीं है तो समय क्यों खराब करें? इससे अच्छा अपना कुछ धंधा पानी करते, कुछ रुपया पैसा कमाते, अच्छा होता। कहे बाबा जी बन गए बेकार में, क्या मिला? वाह, कितनी बढ़िया बात। क्यों नहीं लगती है बुद्धि? गृहव्रता नाम, जो ग्रहासक्त पुरुष हैं, विषयासक्त पुरुष हैं, उनकी बुद्धि न अपने आप लगती, न लगाए जाने से लगती। क्यों? अदांत गोभी, उनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित हैं, और निरंतर उनकी अनियंत्रित इंद्रियां विषताम तमिश्रम, भोग के घनघोर अंधकार में घुसती चली जा रही है। पुनः पुनश्चर्वित चरवणा नाम, चबाए हुए को फिर चबा रहे हैं, उगले हुए को, निगले हुए को फिर खा रहे हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि कैसे लगे? नहीं लग सकती। अब हम लोग तो ऐसे ही हैं, क्या किया जाए, दुर्भाग्य। ऐसे ही हमारे जैसे लोग भी भगवान में अपनी बुद्धि को लगाना चाहें तो साधन है? बोले हाँ है साधन। क्या साधन है?
नैषां मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। श्री सीताराम जी को छोड़कर, श्री श्यामा श्याम को छोड़कर, भगवान श्री हरि को छोड़ करके जिनके जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे अकिंचन प्रेमी अनुरागी भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण कर ले तो उनके हृदय में भी भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा, उनकी बुद्धि भी भगवान में लग जाएगी। धरती में कोई पढ़ाने वाला नहीं था उद्धव जी को, इतने बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। यहां पैदा हुए और पढ़ने गए स्वर्ग में। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा, बृहस्पति जी के चेला हैं उद्धव जी। ब्रह्मज्ञानियों में बृहस्पति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मिष्ठांच बृहस्पति, ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति भगवान की विभूति है। और इतने बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठ के शिष्य उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों का संग किया, ब्रजवासियों का संग किया, तो उनको समझ में आ गया कि हम जहां तक पहुंचे हैं वो तो प्राइमरी से भी नीचे रह गया, कुछ नहीं है। ये जहां पहुंची हैं वो वहां हम कैसे पहुंचे, वह प्रेम श्री कृष्णानुराग हमें कैसे प्राप्त हो। तो उद्धव जी ने यही विचार किया कि कोई साधन नहीं, अनुराग की प्राप्ति का एक ही साधन है। क्या? आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन मार्यपथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। इन गोपियों की चरणरज मुझे प्राप्त हो जाए, इस उद्धव शरीर से चरणरज न मिले तो मैं ब्रज की कोई लता पता गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, किसी भी प्रकार से इनकी चरणरज हमें मिल जाए। अत्यंत दुस्सिद्ध लोक वेद के पथ को भी त्याग कर जिन्होंने प्रेम पथ का आश्रय लिया और उन श्री कृष्ण के प्रेम को, उनके चरणों को प्राप्त करके धन्य हो गई, जिनकी चरणरज वेद की ऋचाएं भी खोज रही है, वहां तक पहुंची नहीं। और भैया जी एक बात कहें, वेद की ऋचाएं वहां तक पहुंची नहीं और गोपियां तो उस रज को झाड़ बुहाड़ के घूर पे पटक के आती हैं। ठाकुर जी सखाओं के साथ आते हैं, आंगन में खूब नाच कूद करते, उपद्रव करते हैं, तो चरण धूल वहीं तो पड़ी रहती है। झाड़ू वहाड़ू लगाती है तो कहां फेंकती कचड़ा, बोलो। गोपियों वेद की ऋचाओं को मिली नहीं वो रज, अब वो झाड़ के टोकरी में भर के सिर पे धर के पटक के आए घूर पर। इन गोपियों की चरण रज हमें मिल जाए। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आहा, त्रिभुवन को पवित्र कर देती है गोपियों की वाणी। केवल अनुरागी संतों का संग ही अनुराग देने वाला है। भैया जी चरण रज माने ऐसे नहीं किसी महात्मा के पीछे पड़ जाओ धूल लेने के, नहीं। चरण रज का अर्थ है अहम शून्य होकर अपने आप को उनके चरण की एक रज के कण के जैसा स्वीकार कर लेना, ये है सच्चा चरण रज लेना। ये है उनके चरणों की रज कण बन जाना। शास्त्री जी श्री रामानुज संप्रदाय में अभिवादन का एक शब्द बहुत प्रचलित है, अणियन।
क्या है? अणियन। ये किस भाषा का शब्द है? हैं? दक्षिण की ही किसी भाषा का शब्द है, तमिल का। तमिल भाषा का शब्द है अणियन। पर सारी भाषाओं का उद्भव संस्कृत से हुआ। सारी भाषाएं संस्कृत से प्रकट हुई, क्योंकि मूल भाषा तो संस्कृत ही है, देव भाषा है। यद्यपि बहुत से लोग आग्रह के कारण कहते कि तमिल संस्कृत से पुरानी है, लेकिन वो सब जिनके गले उतरती हो उनको नमस्कार है, पर हम लोगों के गले नहीं उतरती, क्योंकि नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद, उनकी भाषा तमिल नहीं है, उनकी भाषा संस्कृत है। इसलिए समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब तमिल में अणियन का अर्थ क्या होता होगा तो तमिल भाषा जो पढ़े हो वो जाने, पर दास की जैसी समझ में आया, हमारी समझ में आया कि प्रणाम करते समय कहना अणियन। अणियन माने अणियान, अणोह अणियान महतो महीयान। इसका अर्थ है कि मैं आपको प्रणाम है तो आपके लिए अणु से भी छोटा अणु हूं, आपके चरणों में समझ। अणियान, अणियान, अणियान से अणियन हो गया। हमको ऐसा लगता है अणियान बहुत छोटा अणु, उनके चरणों की रज कण बन जाना। ब्रजरज से, गोपी चंदन से, श्वेत चंदन से जो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण किया जाता है, उसका भाव क्या है? उसका भाव भी यही है, वो नित्य मुक्त सिद्ध भक्तों की चरण रज ही है। उस रज को हम तिलक के भाव से अपने ललाट पर धारण करते, मस्तक पर धारण करते। ये तिलक लगाते लगाते भगवान में प्रेम हो जाए। एक प्रेमी भक्त पहुंचे अयोध्या जी में, श्री अयोध्यानाथ मंदिर में, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के पास। सत्य घटना है। तो उन्होंने वो किसी प्रसंग में स्वामी जी ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया, तो उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी प्रेम कैसे होगा? बोले हमको तो आज तक कभी आंख में आंसू ही नहीं आया। इतना कठोर हृदय है हमारा। उन सज्जन ने कहा कि घर में कोई मरो, कोई गिरो, किसी के ब्याह बरात हो, किसी की विदा हो, हमारी आंख में कभी आंसू नहीं आए। पता नहीं कितना कठोर हृदय है। कथा कीर्तन में आंसू आवे तो बहुत दूर। भगवान बिल्कुल प्रेम है ही नहीं, हमको कैसे प्रेम होगा? बोले कोई प्रेमी महात्मा का स्पर्श हो जाए तो प्रेम हो जाए, उनके कपड़े का स्पर्श हो जाए तो प्रेम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही, आप लोग बढ़ा चढ़ा के कथावाचक लोग कह देते हैं, ऐसे कोई महात्मा हैं जिनके स्पर्श से प्रेम हो जाए? बोले हाँ हैं। कहाँ? ये अयोध्या जी में। कौन? बोले श्रीमत स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, बड़े प्रेमी अनुरागी संत हैं। तो चलो। तो पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज उस समय विराजमान थे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज उन प्रेमी को लेके गए अपने साथ में, और महाराज के चरण तलों में उनके निकटवर्ती लोग तेल लगा रहे थे तलों में, वो चरण नीचे लटका कर बैठे थे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज पहुंचे तो बड़े प्रसन्न हो गए, थोड़ी भगवत चर्चा होने लगी, और तो भरे ही रहते थे। आपने तो दर्शन किया, नेत्रों में प्रेम जल भरा ही रहता था उनके, आंख से आंसू बह रहे थे उनके। और श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने बात करते करते एक गमछा, एक साफी थी उनके पास गमछा, धीरे से उनके चरणों के पास ऐसे रख दिया। और वो सुनने में तन्मय थे, उनके चरणों से छू गया वो गमछा, कोरा कपड़ा, और उनके ऐसे कंधे पे डाल दिया उन्होंने। देखिए सुनिए,
कंधे पर डाल दिया। जो व्यक्ति कह रहे थे हमारा हृदय वज्र से कठोर है, हम तो कभी रोए ही नहीं, पता नहीं उनको क्या हुआ, कपड़ा कंधे पर पड़ते ही अश्रु कंप पुलक आदि सारे सात्विक भाव एक साथ जग गए उनके शरीर में। कुछ मत मांगो ठाकुर जी से, एक ही बात मांगो, हे प्रभु आप अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग हमको दीजिए। हम आपका भी संग नहीं चाहते, आपको दर्शन देना हो आपकी राजी हो दो, ना राजी हो मत दो, अपने प्राण प्यारे संतों से प्रेम हमको दे दो, प्राण प्यारे संतों से हमारा संबंध हो जाए, उनकी चरण सन्निधि हमें मिलती रहे बस। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।